ॐ ह्रीं सुगतये नमः। आपका ज्ञान प्रशंसनीय है, सुगति देने वाला है तथा आपकी अगली गति पंचम गति अर्थात मोक्ष है, इसलिए आपको सुगति कहते हैं। ॐ ह्रीं सुश्रुताये नमः। आपका ज्ञान अति उत्तम है तथा आपके बारे में सबने सुना है अर्थात आप प्रसिद्ध हैं, इसीलिए सुश्रुत कहलाते हैं। ॐ ह्रीं सुश्रुते नमः। आप समस्त भक्तों की भावना अच्छे से सुनते हैं, इसलिए सुश्रुत है। ॐ ह्रीं सुवाचे नमः। आपकी वाणी हितोद्देशी है तथा सप्तभंग रूप होने से संपूर्ण है, इसीलिए सुवाक कहलाते हो। ॐ ह्रीं सूर्ये नमः। सबके गुरु होने से आप सूर्य हो। ॐ ह्रीं बहुश्रुताय नमः। शास्त्रों में पारंगत होने से आप बहुश्रुत हो। ॐ ह्रीं विश्रुताय नमः। जगत में प्रसिद्ध होने से तथा कोई भी शास्त्र में आपका यथार्थ वर्णन न पाया जाने से आप बहुश्रुत हो। ॐ ह्रीं विश्वशेषाय नमः। लोक के अग्र में जाकर आप विराजमान होने वाले हैं, इसलिए विश्वशीर्ष हो। ॐ ह्रीं शुचिश्रवसे नमः। आपका ज्ञान निर्दोष है, निर्मल है, शुचि है, इसलिए आपको शुचिश्रवा भी कहा जाता है। ॐ ह्रीं सहस्रशीर्षाय नमः। आपके मानो सहस्र शीर्ष है अर्थात सहस्त्र प्रकार की बुद्धि के धारक है, इसीलिए सहस्र शीर्ष हो। ॐ ह्रीं क्षेत्रज्ञाय नमः। आप लोकालोक समस्त क्षेत्र के समस्त पदार्थों के समस्त पर्याय को जानते हैं या आप समस्त क्षेत्र में केवल ज्ञान द्वारा व्याप्त हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ हैं। ॐ ह्रीं सहस्राक्षाय नमः। आप मानो सहस्त्र नेत्रों से देख रहे हो अर्थात आपकी दृष्टि अपार अथाह है, इसलिए सहस्त्रदर्शी हो। ॐ ह्रीं सहस्त्रपदे नमः। अनंत वीर होने से आपके बल के बारे में आपको सहस्त्रपाद भी कहा जाता है। ॐ ह्रीं भूत भव्य भवत भरते नमः। वर्तमान भूत तथा भविष्य तीनों काल के स्वामी तथा तीनों काल के जीवों के बंधु समान होने से भूत भव्य भवत भरता हो। ॐ ह्रीं विश्वविद्या महेश्वराय नमः। समस्त विश्व के समस्त श्रेष्ठ विद्याओं में पारंगत होने से तथा आपके समान इन विद्याओं में कोई और पारंगत नहीं है, इसलिए विश्व विद्या महेश्वर भी आपको कहा जाता है। ॐ ह्रीं इष्टविष्ठाय नमः। आपने मानो समस्त जीवों को अपने उपदेश द्वारा अवकाश दिया है अर्थात कैसे रहना बताया है। ऐसी स्थिर शक्ति होने से आपको स्थिविष्ट कहा जाता है। ॐ ह्रीं स्थिविराय नमः। आपने अनादि अनंत होने से आप अत्यंत वृद्ध हैं, इसलिए स्थिविर भी कहे जाते हैं। ॐ ह्रीं ज्येष्ठाय नमः। आप सब जीवों में मुख्य हैं अर्थात गुण बल सुख ज्ञान से आप सब में मुख्य हैं, इसलिए आप ज्येष्ठ हो। ॐ ह्रीं पृष्ठाय नमः। सबसे अग्रसर या नेता होने से पृष्ठ हो। ॐ ह्रीं प्रेष्ठाय नमः। सब में प्रिय होने से प्रेष्ठ हो। ॐ ह्रीं वरिष्ठे नमः। अतिशय बुद्धि के धारी होने से वरिष्ठ भी हो। ॐ ह्रीं श्रेष्ठाय नमः। अत्यंत स्थिर अर्थात अविनाशी होने से श्रेष्ठ हो। ॐ ह्रीं गरिष्ठाय नमः। सबके गुरु होने से या सबसे महान होने से गरिष्ठ हो। ॐ ह्रीं बहिष्ठाय नमः। आपके दृश्य स्वरूप से बड़े अनंत स्वरूप होने से अथवा अनंत गुरु के धारक होने से बहिष्ठ हो।
ओम ह्रीं श्रेष्ठाय नमः। सबके प्रशंसनीय होने से अथवा सबसे महान होने से श्रेष्ठ हो। ओम ह्रीं अरिष्ठाय नमः। मात्र केवल ज्ञान के गोचर होने से अथवा अतिशय सूक्ष्म होने से अनिष्ट 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 हो। ओम ह्रीं गरिष्ठ गिरे नमः। आपकी कल्याणकारी हितोपदेशी वाणी सबको पूछ होने से आपको गरिष्ठ की भी कहा जाता है। ओम ह्रीं विश्वविषे नमः। चतुर्गति विश्व अर्थात संसार का नाश करने वाले आपको विश्वव्रत कहा जाता है। ओम ह्रीं विश्वेश्वराय नमः। विश्व विधि विधान के सजन होने से विश्वेश्वर कहलाते हो। ओम ह्रीं विश्वेश्वराय नमः। तीन लोक में श्रेष्ठ होने से तीन लोक रूपी भुवन के स्वामी होने से विश्ववेद कहलाते हो। ओम ह्रीं विश्वभुजे नमः। विश्व के रक्षक अर्थात कर्म शत्रु से रक्षा करने वाले उपदेश देने वाले होने से विश्वश्रक हो। ओम ह्रीं विश्वनायकाय नमः। सब विश्व के नाथ होने से अग्रणी होने से आप उनके नेता रहने से आप विश्वनायक हो। ओम ह्रीं विश्वासिने नमः। समस्त प्राणियों को विश्वास योग्य होने से तथा अपने केवल ज्ञान से तीन लोक में निवास करने से विश्वासी हो। ओम ह्रीं विश्वरूपात्मने नमः। संपूर्ण विश्व का स्वरूप आपकी आत्मा में होने से अथवा केवल ज्ञान जो समस्त स्वरूप है जो आपके आत्मा का स्वरूप होने से विश्वरूप आत्मा हो। ओम ह्रीं विश्वचिते नमः। आपके सदैव चलने वाले संसार को अपने आत्मस्वरूप से जीत लिया है अर्थात आपके समक्ष संसार भी हार गया है, इसलिए आप विश्वचित हो। ओम ह्रीं विजितांतकाय नमः। नाश करने वाले काल के ऊपर विजय पाने से आपको विजितांतक भी कहा जाता है। ओम ह्रीं विभवाय नमः। किसी भी तरह के मनोविकार अर्थात भाव नहीं रहने से मनोविकार नहीं रहने से आप विभाव हो। ओम ह्रीं विभवाय नमः। भय रहित होने से अर्थात आपके शत्रु ही नहीं रहे हैं तब भय कहाँ से, आप इसलिए विभय हो। ओम ह्रीं वीराय नमः। अनंत वीर होने से आप वीर हो। ओम ह्रीं विशोकाय नमः। शोक अर्थात दुख रहित होने से अर्थात अनंत सुख के स्वामी होने से विशोक हो। ओम ह्रीं विजराय नमः। जरा रहित अर्थात बुढ़ापे से रहित होने से विजर हो। ओम ह्रीं अजरसे नमः। अनादिकालीन होने से वृद्ध हो। ओम ह्रीं विरागाय नमः। राग रहित होने से विराग हो। ओम ह्रीं विरताय नमः। विषय रहित होने से विरत हो। ओम ह्रीं असंगाय नमः। स्वामी रमण करने से अर्थात पर का कोई संग नहीं रहने से असंग हो। ओम ह्रीं विविक्ताय नमः। एकाकी होने से अर्थात स्वभाव में रहने मात्र से स्वयं का साथ होने से विविक्त हो। ओम ह्रीं वीतमत्सराय नमः। किसी से ईर्ष्या द्वेष मत्सर न होने से आप वीत मत्सर भी कहलाते हो। ओम ह्रीं विनय जनता बंधवे नमः। विनय जनता बंधु अर्थात जो आपके लिए विनय धारण करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे जनों के बंधु अर्थात उनके हितैषी होने से आप विनय जनता हो। ओम ह्रीं विलीन शेषकल्मषाय नमः। समस्त कर्म रूपी कालिमा से रहित होने से विलीन शेष कल्मष हो। ओम ह्रीं वियोगाय नमः। मन वच काय से किसी भी पर पदार्थ के कोई भी योग न होने से वियोग हो। ओम ह्रीं योग विधे नमः। योग के ज्ञाता होने से योगविद हो। ओम ह्रीं विदुषे नमः। संपूर्ण ज्ञान के धारी होने से विद्वान हो। ओम ह्रीं विधात्री नमः। धर्म रूपी सृष्टि से कर्ता होने से अर्थात सबके
गुरु होने से विधाता हो। ओम ह्रीं सुविधे नमः। आपकी समस्त क्रिया अत्यंत प्रशंसनीय होने से सुविधि हो। ओम ह्रीं सुधिये नमः। अतिशय बुद्धिमान होने से सुधी हो। ओम ह्रीं शांति भाजे नमः। उत्तम क्षमा के धारण होने से शांति भाग हो। ओम ह्रीं पृथ्वी मूर्ति नमः। पृथ्वी के समान सहनशीलता होने से पृथ्वी मूर्ति हो। ओम ह्रीं शांति भाजे नमः। शांति होने से शांति भाग हो। ओम ह्रीं सरलात्मकाय नमः। जल के समान निर्मल होने से अर्थात जल के समान सबका कर्ममल धोने से सलिलात्मक हो। ओम ह्रीं वायु मूर्ते नमः। वायु समस्त जीवों को स्पर्श करते हुए किसी से संबंध नहीं बनाते, ऐसे होने से आप वायु मूर्ति हो। ओम ह्रीं असंगत आत्मने नमः। किसी भी परिग्रह रहित होने से आप बहिरंग तथा अंतरंग लक्ष्मी के स्वामी होते हुए असंग आत्मा हो। ओम ह्रीं बहिरी मूर्ति नमः। आपने अग्नि के समान कर्म रूपी धन को जलाने से अथवा अग्नि के समान ही ऊर्ध्वगमन सिद्ध शिला का स्वभाव होने से बहिनी मूर्ति हो। ओम ह्रीं अधर्म दये नमः। अधर्म का नाश करने से अधर्म द्रव्य भी कहे जाते हो। ओम ह्रीं सुयज्वने नमः। जैसे यज्ञ में सामग्री का होम किया जाता है, वैसे ही आपने कर्म रूपी सामग्री को जलाया है, इसलिए आप सुयज्वा कहे जाते हो। ओम ह्रीं यजमात्मने नमः। स्वयं के आत्मा की अथवा स्वभाव भाव की आराधना करने से अथवा भाव पूजा के कर्ता होने से यजमानात्मा हो। ओम ह्रीं सुतवने नमः। सदैव परमानंद समुद्र में अभिषिक्त रहने से सुतवा हो। ओम ह्रीं सुतराम पूजिताय नमः। इंद्र के द्वारा पूजित होने से सुतराम पूजित हो। ओम ह्रीं ऋतविजय नमः। ध्यान रूपी अग्नि में कर्म को भस्म करने से अथवा ध्यान रूपी यज्ञ के कर्ता होने से ऋत्विक हो। ओम ह्रीं यज्ञपते नमः। जैसे यज्ञ किसी पूज्य के लिए किया जाता है, वैसे आप सबके पूज्य हो, इसीलिए यज्ञ हो। ओम ह्रीं याज्याय नमः। यज्ञ के लिए मुख्य कारण होने से अथवा सबके पूज्य होने से यज्ञाय हो। यज्ञ के लिए मुख्य होने से यज्ञांग हो। ओम ह्रीं अमृत्याय नमः। मरण रहित होने से अथवा संसार तृष्णा को शांत करने से अमृत हो। ओम ह्रीं हविषे नमः। स्वाद में लीन होने से हवि भी कहलाते हो। ओम ह्रीं व्योम मूर्ति नमः। आकाश के समान निर्मल होने से तथा सर्वत्र व्याप्त होने से व्योम मूर्ति हो। ओम ह्रीं अमूर्तात्मने नमः। रूप रस गंध व स्पर्श रहित होने से अमूर्त आत्मा हो। ओम ह्रीं निर्लिपाय नमः। निष्कर्म अथवा कर्म रूपी लेप रहित होने से निर्लोप हो। ओम ह्रीं निर्मलाय नमः। रागादि अथवा मलमूत्रादि दोष रहित होने से निर्मल हो। ओम ह्रीं अचलाय नमः। सर्वदा स्थिर अर्थात सतत होने से अचल हो। ओम ह्रीं सोमूर्ते नमः। चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाले होने से सोमूर्ति हो। ओम ह्रीं सुसोमात्मने नमः। अत्यंत सौम्य होने से सुसौम्यात्मा हो। ओम ह्रीं सूर्यमूर्ते नमः। सूर्य के समान आभा तथा कांतिमान होने से सूर्य मूर्ति हो। ओम ह्रीं महाप्रभाय नमः। अत्यंत तेजोमय होने से अथवा प्रभावशाली होने से महाप्रभ हो। ओम ह्रीं मंत्रविदे नमः। सकल मंत्रों के ज्ञाता होने से मंत्रविद हो। ओम ह्रीं मंत्रकृते नमः। आपने जो 4 अनुयोग बताए हैं, वे मंत्र के समान जप करने योग्य होने से आप मंत्रकृत हो। ओम ह्रीं मंत्रणे नमः। स्वात्मा की मंत्रणा करने से अथवा प्रमुख रहने से अथवा लोक के रक्षक होने से आप मंत्री हो। ओम ह्रीं मंत्रमूर्ते नमः। स्वयं भी आप जप अथवा चिंतन करने योग्य होने से मंत्रमूर्ति हो। ओम ह्रीं अनंतगाय नमः। अनंत ज्ञानधारी होने से अनंतग हो। ओम ह्रीं स्वतंत्राय नमः। आप
आपका सिद्धांत आत्मा ही होने से स्वतंत्र हो। ओम ह्रीं तंत्रकृते नमः। आगम अथवा धर्मतंत्र के प्रणेता होने से तंत्रकृत हो। ओम ह्रीं स्वतंत्राय नमः। शुद्ध अंतःकरण होने से स्वतंत्र हो। ओम ह्रीं कृतांतांताय नमः। यम का अर्थात मरण का नाश करने से कृतांतांत हो। ओम ह्रीं कृतांत कृते नमः। पुण्य वृद्धि का कारण होने से अथवा धर्म का कारण होने से कृतांत कृत भी कहे जाते हैं। ओम ह्रीं कृतिने नमः। मोक्ष मार्ग में पारंगत अथवा प्रवीण होने से अथवा हरिहरादि से पूजित होने से कृति हो। ओम ह्रीं कृतार्थाय नमः। मोक्ष मार्ग अंतिम साध्य पाने वाले होने से कृतार्थ हो। ओम ह्रीं सत्कृत्याय नमः। जो पुरुषार्थ आपने मोक्ष मार्ग के लिए किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय होने से सत्कृत्य हो। ओम ह्रीं कृतकृत्याय नमः। आपने मोक्ष मार्ग पाने तक के सब कार्य कर लिए हैं, अर्थात आपने करने योग्य अब कोई कार्य नहीं रहने से आप संतुष्ट हैं, इसलिए कृतकृत्य है। ओम ह्रीं कृतकृतवे नमः। ध्यान से आपने कर्म नो कर्म को भस्म किया है, ज्ञान रूपी यज्ञ भी संपूर्ण किया है तथा आपकी तपश्चर्या का यज्ञ सफल समापन होने से कृतक्रतु हो। ओम ह्रीं नित्याय नमः। आप सदैव हैं, इससे आपको नित्य भी कहा जाता है। ओम ह्रीं मृत्युंजयाय नमः। मृत्यु को परास्त करने से मृत्युंजय हो। ओम ह्रीं अमृत्यवे नमः। आपकी आत्मा अमर है तथा आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए अमृत्यु हैं। ओम ह्रीं अमृतात्मने नमः। अविनाशी आत्मा मात्र रहने से आप अमृतात्मा हैं। ओम ह्रीं अमृतोद्भवाय नमः। आपके अमृतमय मोक्ष मार्ग के उपदेश से समस्त जीवों को अमर होने का मार्ग ज्ञात होने से अमृतोद्भव हो। ओम ह्रीं ब्रह्मनिष्ठाय नमः। आत्म ब्रह्म में लीन रहने से ब्रह्मनिष्ठ हो। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे नमः। सर्व ज्ञान में उत्कृष्ट ज्ञान केवल ज्ञान आत्मा में धारण करने से परम ब्रह्म हो। ओम ह्रीं ब्रह्मात्मने नमः। आपकी आत्मा का केवल ज्ञान स्वरूप होने से ब्रह्म आत्मा हो। ओम ह्रीं ब्रह्म संभवाय नमः। आपसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है तथा शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए ब्रह्म संभव हो। ओम ह्रीं महाब्रह्मपते नमः। चार ज्ञान के धारी गर्धरादि के स्वामी पूज्य होने से महाब्रह्मपति हो। ओम ह्रीं ब्रह्मेशे नमः। समस्त केवली में प्रधान होने से ब्रह्मेश हो। ओम ह्रीं महाब्रह्मपदेश्वराय नमः। मोक्ष पद के अर्थात महाब्रह्मपद के अधिकारी होने से आपको महाब्रह्मपदेश्वर कहा जाता है। ओम ह्रीं सुप्रसन्नाय नमः। स्वानुभूति के आनंद में लीन रहने से तथा सदैव प्रसन्न रहने से, सदैव प्रसन्न रहकर भक्तों को प्रसन्नता देने से आपको सुप्रसन्न कहा जाता है। ओम ह्रीं प्रसन्नात्मने नमः। आपकी आत्मा में कोई मल नहीं, अर्थात आप सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आपको प्रसन्नात्मा कहा जाता है। ओम ह्रीं ज्ञान धर्म दम प्रभवे नमः। केवल ज्ञान 10 विध धर्म तथा इंद्रिय निग्रह के स्वामी होने से ज्ञान धर्म दम प्रभु हो। ओम ह्रीं प्रशमात्मने नमः। क्रोधादि कषायों को शमन किया है, इसीलिए प्रशमात्मा हो। ओम ह्रीं प्रशांतात्मने नमः। आपका दर्शन भी परम शांति प्रदान करता है, आपकी आत्मा भी परम शांत है तथा आपका उपदेश भी परम शांति देने वाला है और परम शांति के पथ को दिखाने वाला है, इसलिए विभु
आपको प्रशांत आत्मा कहा जाता है। ओम ह्रीं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अनादिकाल से जितने भी पुरुष हुए हैं उन सब में आप उत्कृष्ट रहने से पुराण पुरुषोत्तम हो। ओम ह्रीं महाशोक ध्वजाय नमः। आपके अष्ट प्रातिहार्यों में महाअशोक वृक्ष है, इसलिए आपको महाशोक ध्वजा कहा जाता है। ओम ह्रीं अशोकाय नमः। आपने शोक को नष्ट किया है, इसलिए आप अशोक हो। ओम ह्रीं काय नमः। सबसे सुख देने वाले, सब में ज्येष्ठ होने से काय हो। ओम ह्रीं सृष्टे नमः। मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने से सृष्टा हो। ओम ह्रीं पद्मविष्टाय नमः। आप कमलासन पर विराजमान हो जो कि देवकृत है, इसलिए पद्मविष्ट हो। ओम ह्रीं पद्मेशाय नमः। अंतरंग लक्ष्मी अनंत सुख वीर ज्ञान दर्शन तथा बहिरंग लक्ष्मी समम शरण प्रातिहार्य अतिशय होने से पद्मेश हो। ओम ह्रीं पद्म संभूताय नमः। समम शरण के उपरांत जब भी आप विहार करते हो तब आपके चरणों के नीचे देवकृत अतिशय से कमलों की रचना होती है। यद्यपि आप उन्हें स्पर्श करे बगैर ही अधर में चलते हैं तो उस कमल रचना से पद्म संभूति कहे जाते हैं। ओम ह्रीं पद्मनाभे नमः। कमल के समान नेत्र सुगत नाभि होने से पद्मनाभ हो। ओम ह्रीं अनुत्तराय नमः। आपके समान कोई और नहीं है, न होगा, इस कारण से आपको अनुत्तर नाम से भी संबोधा जाता है। ओम ह्रीं पद्मयोनये नमः। आपके अंतरंग से और उस निमित्त से बहिरंग लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, इसलिए आप पद्म योनि हो, अर्थात लक्ष्मी को जन्म देने वाले कहे जाते हो। ओम ह्रीं जगद्योनये नमः। जगत की उत्पत्ति के भी कारण आप हैं, क्योंकि आपने ही जगत के प्राणियों को जीने की राह दी है, इसलिए जगत योनि हो। ओम ह्रीं इत्याय नमः। आपके होने का ज्ञान होने से अथवा आप जो जानना चाहें उसका ज्ञान होने से आपको इत्य नाम कहा जाता है। यहाँ ये बताएं कि यीशु को भी इत्य नाम से जाना जाता है, जो है इत्य। ओम ह्रीं स्तुत्याय नमः। समस्त स्तुतियों में आपकी स्तुति श्रेष्ठ होने से स्तुतिश्वर हो। ओम ह्रीं स्तुतीश्वराय नमः। सबके द्वारा ओम ह्रीं इत्याय नमः। आपके होने का ज्ञान होने से अथवा आप जो जानना चाहें उसका ज्ञान होने से आपको इत्य नाम से जाना जाता है। ओम ह्रीं स्तुत्याय नमः। सबके द्वारा प्रशंसनीय होने से, स्तुति योग्य होने से स्तुत्य हो। ओम ह्रीं स्तुतीश्वराय नमः। समस्त स्तुतियों में आपकी स्तुति श्रेष्ठ होने से स्तुतीश्वर हो। ओम ह्रीं स्तवनार्हाय नमः। ऐसी उत्कृष्ट स्तुतियों के पात्र होने से या ऐसी स्तुति के लिए श्रेष्ठ होने से स्तवनार हो। ओम ह्रीं ऋषिकेशाय नमः। आपने इंद्रियों पर विजय पाकर उन्हें दास बनाया, अपने वश में किया है, इसलिए आप ऋषिकेश कहलाते हो। ओम ह्रीं जिज्ञाय नमः। जिन पर विजय पानी चाहिए अर्थात जो जय है उन्हें जीतने के कारण आप जिज्ञेय हो। ओम ह्रीं कृतक्रियाय नमः। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के पुरुषार्थ के लिए आपने सारे कृत्य पूर्ण किए हैं, इसलिए आप कृतक्रिय हो। ओम ह्रीं गणाधिपाय नमः। 12 प्रकार की सभाएं आपके स्वामित्व में समम शरण में होती है, इसलिए गणाधिप हो। ओम ह्रीं गणज्येष्ठाय नमः। समस्त चतुर्विध संघ में मुक्त होने से गणज्येष्ठ हो। ओम ह्रीं गणयाय नमः।
आपके केवल ज्ञानोपदेश में जन ऐसे आनंदित होते हैं जैसे दिव्य उपवन में बिहर रहे हो, इसलिए आपको गण्य कहते हैं। ओम ह्रीं पुण्याय नमः। आप स्वयं ही पुण्य रूप हैं, इसलिए पुण्य हो। ओम ह्रीं गणाग्रणे नमः। सब जन गण के अग्रणी होने से गणगणी हो। ओम ह्रीं गुणाकराय नमः। गुरु की खान भंडार होने से तथा गुरु की वृद्धि करने वाले उपदेश देने से गुणाकर हो। ओम ह्रीं गुणाम्बोधये नमः। जितने समुद्र में रत्न हैं उतने आपके गुण हैं, अतः गुणाम्बोधि हो। ओम ह्रीं गुणाज्ञाय नमः। समस्त गुण उनकी उत्पत्ति, उनके धारण करने से आने वाली विशुद्धि को जानने से आप गुणज्ञ हो। ओम ह्रीं गुणनायकाय नमः। इन सब गुणों के नेता होने से आपको गुणनायक भी कहा जाता है। ओम ह्रीं गुणाधरणे नमः। आप मात्र गुणों के धारक ही नहीं, गुणों का सम्मान भी करते हैं, इसीलिए गुणाधरी हो। ओम ह्रीं गुणोच्छेदिने नमः। अब गुणों का नाश करने से अथवा इंद्रिय इच्छाओं का दमन करने से गुणोच्छेदी हो। ओम ह्रीं निर्गुणाय नमः। विशेष आकार रहित होने से या विभाव नाश करने से अथवा गुण होने वाले किसी भी वस्तु का आपका संबंध का अभाव होने से आपको निर्गुण कहा जाता है। ओम ह्रीं पुण्यगिरे नमः। आपकी वाणी को सुनना पुण्यार्जन कराने वाला है, इसलिए आपको पुण्यागी कहा जाता है। ओम ह्रीं गुणाय नमः। आप स्वयं ही शुद्ध गुण स्वरूप हो, इसलिए आपको गुण कहा जाता है। ओम ह्रीं शरण्याय नमः। जिसे शरण जाया जाए ऐसे एकमात्र शरण होने से शरण्यभूत हो। ओम ह्रीं पुण्यवाचे नमः। जैसा आपका उपदेश पुण्य रूप है, वैसे ही आपके वचन मात्र सुनने से पुण्य प्राप्त होता है। आपके वचन सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए पुण्यवाक हो। ओम ह्रीं पूताय नमः। पूज पुण्य स्वरूप होने से पूत हो। ओम ह्रीं वरेण्याय नमः। आप सर्वोपरि होने से, सबमें श्रेष्ठ होने से वरेण्य हो। ओम ह्रीं पुण्यनायकाय नमः। पुण्य के स्वामी होने से आपको पुण्यनायक कहा जाता है। ओम ह्रीं अगण्याय नमः। आप संसार के जनों में अब गिने नहीं जाएंगे, अथवा आपके गुण अनंत होने से आप अगण्य हैं। ओम ह्रीं पुण्यधे नमः। आपका ज्ञान यथार्थ होने से, साथ पुण्य कारक होने से पुण्यधी हो। ओम ह्रीं गुण्याय नमः। जिनके लिए समोशरण की दिव्य रचना होती है उनमें आप गण्य हैं। ओम ह्रीं पुण्यकृते नमः। पुण्य के कर्ता है, इसलिए पुण्यकृत हैं। ओम ह्रीं पुण्यशासनाय नमः। आपने उपदेशित धर्म शासन पुण्य रूप से दिया, इसलिए पुण्य शासन हो। ओम ह्रीं धर्मरामाय नमः। धर्म, सत्य, गुण तथा ज्ञान के समूह के धारक होने से धर्मराम हो। ओम ह्रीं गुणग्रामाय नमः। आप गुण के ग्राम हो। ओम ह्रीं पुण्य निरोधकाय नमः। मोक्ष के लिए आपने पाप और पुण्य दोनों का निरोध किया है, क्योंकि मात्र पाप का नाश मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए पुण्य निरोधक भी कहे जाते हैं। ओम ह्रीं पापापेताय नमः। आप पापापेत हो। ओम ह्रीं विपापात्मने नमः। आप विपापात्मन हो। ओम ह्रीं विपात्मने नमः। आप विपात्मुत हो। ओम ह्रीं वीतकल्मषाय नमः। कर्मों के मल के रहित होने से, विशुद्ध होने से वितकल्मष हो। ओम ह्रीं निर्द्वंद्वाय नमः। स्व और पर का द्वंद्व समाप्त करने से निर्द्वंद हो। ओम ह्रीं निर्मदाय नमः। अहंकार मान मद रहित होने से निर्मद हो। ओम ह्रीं शांताय नमः। आपके भाव मृदु शांत हैं, इसीलिए आप शांत हो। ओम ह्रीं निर्मोहाय नमः। मोह इच्छा आदि रहित होने से निर्मोह हो।
ओम ह्रीं निरुपद्रवाय नमः। आपसे किसी को भी उपद्रव नहीं होता। आपके चलने से, बैठने से, वचन से, हिलने से किसी को भी कोई भी उपद्रव अथवा आक्रमण बाधा नहीं होती, इसलिए आप निरुपद्रव कहे जाते हैं। ओम ह्रीं निर्निमेषाय नमः। आपके परिचय जय होने से आपकी पलक नहीं झपकती, अर्थात आपकी दृष्टि अपलक है, इसलिए आपको निर्निमेष कहते हैं। ओम ह्रीं निराहाराय नमः। आपको द्रव्याहार की जरूरत नहीं है, आपको दिव्य वरगुणा से आहार प्राप्त होता है, अर्थात आप निराहार हो। ओम ह्रीं निष्क्रियाय नमः। आपने सब क्रियाएं बंद करी हैं, अथवा आपके कोई भी क्रिया से, हलन चलन से कोई हिंसा नहीं होती, इसलिए आप निष्क्रिय हो। ओम ह्रीं निरुपप्लवाय नमः। आपने सारे कर्म रूपी संकटों का नाश किया, अथवा आप संकट रहित हो, अथवा आपके सानिध्य में संकट नहीं आ सकता, इसलिए आप निरुपप्लव हो। ओम ह्रीं निष्कलंकाय नमः। सर्व कर्म मेल हट जाने से, अथवा आपकी आत्मा में कलुषता का अभाव होने से निष्कलंक हो। ओम ह्रीं निरस्तैनसे नमः। पाप को, पुण्य को, कर्म को, अर्थात मोक्ष के मार्ग में अटकाव करने वाले सबको आपने परास्त किया है, इसलिए आप निरस्तैना हो। ओम ह्रीं निर्दुतागसे नमः। आपने स्वयं से चिपके हुए सब मेल को धो दिया है, आपने आत्मा को परम शुक्ल बनाया है, इसलिए आपको निर्दुतांग कहा जाता है। ओम ह्रीं निराश्रवाय नमः। आपके कर्म आश्रय बंद होने से, रुकने से, फिर कभी ना आ पाने से आपको निराश्रय भी कहा जाता है। ओम ह्रीं विशालाय नमः। आप बृहद हैं, महान हैं, इसलिए विशाल है। ओम ह्रीं विमल ज्योतिषे नमः। विपुल ज्योतिषे नमः। केवल ज्ञान रूप अपार अखंड ज्योति के धारक होने से विपुल ज्योति है। ओम ह्रीं अतुलाय नमः। आप अनुपम हैं, आपकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, अथवा किसी भी वस्तु के साथ आपको तोला नहीं जा सकता, इसलिए आप अतुल हो। ओम ह्रीं अचिंत्य वैभवाय नमः। आपका केवल ज्ञान रूपी अंतरंग वैभव कल्पना से परे है, अथवा आपकी विभूति का कोई भी यथार्थ समुचित चिंतन नहीं किया जा सकता, इतनी आपकी विभूति अगम्य है, इसलिए आप अचिंत्य वैभव हैं। ओम ह्रीं सुसंवृताय नमः। आपके सर्व और ज्ञानी गणधर विराजमान रहते हैं, अर्थात आप सुजनों से घिरे हुए रहते हैं, अथवा सुजन सदैव आपके आसपास आकर रुके रहते हैं, इसलिए सुसंवृत हो। ओम ह्रीं सुगुप्तात्मने नमः। अभी आपकी आत्मा किसी भी कर्माश्रय को प्रगोचर नहीं होती, उनके लिए वे गुप्त हो गई, इसलिए सुगुप्तात्मा हो। ओम ह्रीं सुभृते नमः। आप उत्तम ज्ञाता होने से, अथवा आपका होना उत्तम होने से, आप सर्वोत्तम होने से सुभूत हो। ओम ह्रीं सुनयतत्वविधे नमः। सप्तनयों को यथार्थ में जानने से, अथवा सब वस्तु तथा घटनाओं को सप्तनयों से समझाने से आपको सुनय तत्वविद भी कहा जाता है। ओम ह्रीं एक विद्याय नमः। एक ज्ञान के धारी होने से एक विद्य हो। ओम ह्रीं महाविद्याय नमः। अनेक विद्याओं के ज्ञान तथा पारंगत होने से महाविद्या हो। ओम ह्रीं मुनिये नमः। प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी होने से मुनि हो। ओम ह्रीं परिव्रडाय नमः। तपस्वियों के भी ज्ञान की वृद्धि करने के कारण होने से परिव्रड हो। ओम ह्रीं पते नमः। जगत रक्षक होने से पति हो। ओम ह्रीं धीशाय नमः। बुद्धि आपकी दासी है, इसलिए आप धीश हो। ओम ह्रीं विद्या निधिये नमः। सागर में जितना जल है उससे भी ज्यादा आपका ज्ञान होने से, अथवा ज्ञान के सागर होने से विद्या निधि हो। ओम ह्रीं साक्षिणे नमः। त्रिलोक में घटने वाली घटना आपको ऐसे झलकती है जैसे आप वहाँ हो, इस तरह से हर घटना के आप साक्षी हो। ओम ह्रीं
विनेत्रे नमः। मात्र मोक्ष मार्ग कथन करने में ही दृढ़ रहने से विनेता हो। ओम ह्रीं विहितांतकाय नमः। मृत्यु का नाश करने से आपको विहितांतक कहा जाता है। ओम ह्रीं पित्रे नमः। एक पिता के समान आप भव्यों को नरक आदि गतियों से बचने का उपदेश देते हैं अथवा बचाते हैं, इसलिए पिते हो। ओम ह्रीं पिता महाय नमः। सबके गुरु होने से, सबके श्रेष्ठ होने से आप पिता महा हो। ओम ह्रीं पात्रे नमः। सबको रास्ता दिखाने से अथवा सभी जीव आपके ही मोक्ष मार्ग पर चलने से आपके वंशज हैं, इसलिए आप पाता हो। ओम ह्रीं पवित्राय नमः। आप स्वयं पवित्र हो तथा समस्त जनों के लिए भी पवित्रता का मार्ग दर्शाते हो, इसलिए पवित्र कहे जाते हैं। ओम ह्रीं पावनाय नमः। दुर्ति को पवित्र करने से आप पावन हो। ओम ह्रीं गते नमः। आप ज्ञान स्वरूप हो अर्थात गति हो। ओम ह्रीं तात्रे नमः। आप भवतारक होने से त्राता हो। ओम ह्रीं विषवराय नमः। जैसे उत्तम वेद का नाम लेते ही अनेक रोग दूर हो जाते हैं, तत्सम आपका नाम मात्र भी जन्म जरा मरण रूपी रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है, इसलिए आप उत्तम वेद अर्थात विषवर कहलाते हो। ओम ह्रीं वर्याय नमः। आप सब में श्रेष्ठ होने से वर्य हो। ओम ह्रीं वरदाय नमः। आप मोक्ष का वरदान देने से वरद हो। ओम ह्रीं परमाय नमः। इच्छा पूर्ण करने वाले होने से परम हो। ओम ह्रीं पुंसे नमः। आप स्वयं की आत्मा को तथा भक्तों को पवित्र करने से पुमान हो। ओम ह्रीं कवे नमः। अनेक दृष्टांत से उपमाओं से धर्माधर्म का निरूपण किया करते हो, इसलिए आप कवि हो। ओम ह्रीं पुराण पुरुषाय नमः। आप अनादिकालीन हो तथा सर्व पुराणों में आपकी चर्चा पाई जाती है, इसलिए पुराण पुरुष हो। ओम ह्रीं वर्षीयसे नमः। आप इतने वृद्ध हो कि आपका जन्म किसी ने न देखा है, इसलिए वर्षीयान हो। ओम ह्रीं वृषभाय नमः। अनंत वीर होने से वृषभ हो। ओम ह्रीं पूर्वे नमः। आप सबसे अग्रगामी हैं, महाजनों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए पुरु हैं। ओम ह्रीं प्रतिष्ठा प्रसवाय नमः। आपकी भक्ति सेवा करने वालों को अनायास ही प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है अथवा स्थैर्य आपसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए प्रतिष्ठा प्रसव हो। ओम ह्रीं हेतवे नमः। मोक्ष के कारण आप हेतु हो। ओम ह्रीं भुवनेक पितामहाय नमः। तीनों लोकों में मात्र एक आप ही ऐसे हो जो सबका कल्याण करने वाले, मोक्ष मार्ग बताने वाले, हित उपदेश देते हैं, इसलिए हे विभो आपको भुवनेक पितामह भी कहा जाता है। ओम ह्रीं श्री वृक्ष लक्षणाय नमः। आपके अष्ट प्रातिहार्यों में से एक अशोक अर्थात श्री वृक्ष है, इसलिए आपको श्री वृक्ष लक्षण कहते हैं। ओम ह्रीं सुलक्षणाय नमः। आपका शरीर अत्यंत मृदु होने से, लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित होने से अथवा सूक्ष्म होने से सुलक्षण कहा जाता है। ओम ह्रीं लक्ष्मणाय नमः। लक्षण सहित होने से लक्षण्य है। ओम ह्रीं शुभ लक्षणाय नमः। 1008 शुभ लक्षण होने से शुभ लक्षण हो। ओम ह्रीं निरक्षाय नमः। इंद्रिय रहित होने से निरक्ष हो। ओम ह्रीं पुंडरीकाक्षाय नमः। कमल नयन होने से पुंडरीकाक्ष हो। ओम ह्रीं पुष्कलाय नमः। संपूर्ण होने से पुष्कल हो। ओम ह्रीं पुष्करेक्षणाय नमः। कमल दल के समान दीर्घ नेत्र होने से पुष्करेक्षण हो। ओम ह्रीं सिद्धिदाय नमः। मोक्ष रूपी सिद्धिदायक होने से सिद्धित हो। ओम ह्रीं सिद्ध संकल्पाय नमः। जो भी जनों के संकल्प इच्छा है उन्हें सफल करने वाले होने से सिद्ध संकल्प हो। ओम ह्रीं सिद्धात्मने नमः। पूर्ण
पूर्ण स्वानंद रूप आत्मलीन होने से सिद्धात्मा हो। ओम ह्रीं सिद्ध शासनाय नमः। मोक्ष मार्ग रूप साधन होने से सिद्ध साधन हो। ओम ह्रीं बुद्ध बोध्याय नमः। बुद्धिमान अथवा विशेष ज्ञानियों द्वारा जानने योग्य होने से बुद्धि बोध हो। ओम ह्रीं महाबोधे नमः। केवल ज्ञानी होने से महाबोधि हो। ओम ह्रीं वर्धमानाय नमः। आपके सर्वत्र पूज्य होने से अथवा आपकी पूजनीयता सतत वृद्धिमान होने से वर्धमान हो। ओम ह्रीं महर्दिकाय नमः। आपकी विभूति विशेष होने से रिद्धियां अपने आप आपको अवगत होने से महर्दिक कहे जाते हो। ओम ह्रीं वेदांगाय नमः। चार अनुयोग वेद को जानने वाले के कारण आप वेदांग हो। ओम ह्रीं वेद विदे नमः। आप आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानते हैं इसलिए वेद विद हो। ओम ह्रीं वेद्याय नमः। आप आगम अर्थात अनुयोगों द्वारा जानने के योग्य होने से वेद्य हो। ओम ह्रीं जात रूपाय नमः। जन्म लेते समय जो दिगंबर अवस्था तथा विकार रहित अवस्था होती है वैसे होने से जात रूप हो। ओम ह्रीं विदाम्बराय नमः। आप सब विद्वानों में श्रेष्ठ होने से विदाम्बर हो। ओम ह्रीं वेद वेद्याय नमः। केवल ज्ञान के द्वारा भी आपको जाना जा सकता है अर्थात आप वेद वेद्य हो। ओम ह्रीं स्वसंवेद्याय नमः। आत्म अनुभव से ही आपको जाना जा सकता है इसलिए स्वयं स्वसंवेद्य हो। ओम ह्रीं विवेदाय नमः। जो अनागम है उसे भी आप जानते हो इसलिए विवेद हो। ओम ह्रीं वदतंबराय नमः। वक्ताओं में उपदेशकर्ताओं में आप सर्वश्रेष्ठ हो इसलिए आप वदतांबर हो। ओम ह्रीं अनादिनिधनाय नमः। आपके जन्म तथा अंत रहित होने से अनादि निधन हो। ओम ह्रीं व्यक्ताय नमः। आपका वर्णन किसी के लिए भी संभव नहीं है इसलिए अव्यक्त हो। ओम ह्रीं व्यक्तवाची नमः। आपका उपदेश सब प्राणियों को समझने वाला है इसलिए व्यक्त वाक हो। ओम ह्रीं व्यक्त शासनाय नमः। आपके कथित किया हुआ शासन ही एकमात्र सम्यक शासन होने से अथवा आपके व्यक्त का कोई विरोध नहीं सब संसार में वे प्रसिद्ध है इसलिए भी व्यक्त शासन हो। ओम ह्रीं युगादि कृते नमः। कर्म युग के आरंभ करता होने से युगादि कृत हो। ओम ह्रीं युगाधाराय नमः। युग के पालक अथवा त्राता होने से युगाधार हो। ओम ह्रीं युगादये नमः। आप युग के प्रारंभ में हुए इसलिए युगादि हो। ओम ह्रीं जगदाधिराय नमः। आप कर्म भूमि के आरंभ में उत्पन्न हुए इसलिए आपको जगतादिज भी कहा जाता है। ओम ह्रीं अतीन्द्रियाय नमः। आप इंद्र नरेंद्रों की भी विशेष होने से अतीन्द्र हो। ओम ह्रीं अतीन्द्रियाय नमः। आपका यथार्थ स्वरूप अर्थात विशुद्ध आत्मा इंद्रियों के गोचर न होने से अतीन्द्रिय हो। ओम ह्रीं धीन्द्रियाय नमः। बुद्धि के नाथ होने से अथवा आप शुक्र ध्यान के द्वारा परमात्म स्वरूप प्राप्त करने वाले होने से धीन्द्र हो। ओम ह्रीं महेन्द्रियाय नमः। इंद्रों में महान होने से अथवा पूजा के अधिपति होने से महेंद्र हो। ओम ह्रीं अतीन्द्रियार्दशे नमः। जो पदार्थ इंद्रिय और मन के अगोचर है उन्हें भी आप जानते हो इसलिए अतीन्द्रियार्क हो। ओम ह्रीं अहिमिन्द्राचार्याय नमः। अहिमिंद्रियों द्वारा पूजनीय पूजित और पूज्य होने से अहिमिंद्राचार्य हो। ओम ह्रीं महेंद्र महिताय नमः। इंद्र भी आपकी महिमा गाते हैं आप उनके भी पूज्य हैं इसलिए महेंद्र महित हो। ओम ह्रीं महते नमः। समस्त जीवों के बड़े और पूज्य होने से आप महान कहे जाते हैं। ओम ह्रीं उद्भवाय नमः। यह आपका अंतिम भव होने से आप उद्भव हो। ओम ह्रीं कारणाय नमः। मोक्ष के कारण होने से कारण है।
ओम ह्रीं कर्त्रे नमः। शुद्ध भाव आपसे ही उपजते हैं इसलिए करता है। ओम ह्रीं पारगाय नमः। संसार समुद्र के पारगामी होने से पारग है। ओम ह्रीं भवतारकाय नमः। समस्त जीवों को पार लगाने वाले होने से भवतारक है। ओम ह्रीं आग्रहाय नमः। इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते इसलिए आग्रहाय हो। ओम ह्रीं गहनाय नमः। आपका स्वरूप अत्यंत गूढ़ होने से आप गहन हैं। ओम ह्रीं गुह्याय नमः। आप रहस्यमय होने से अर्थात गुप्त रूप होने से अर्थात आपका यथार्थ स्वरूप जो आत्मा है वे अगोचर होने से गुहाए हो। ओम ह्रीं परार्घ्याय नमः। औरों के द्वारा अर्घ देने के योग्य होने से अथवा उत्कृष्ट विभूति के धारक होने से परार्घ्य हो। ओम ह्रीं परमेश्वराय नमः। सबके स्वामी होने से अथवा परम पद मोक्ष के स्वामी होने से परमेश्वर हो। ओम ह्रीं अनंत हृदये नमः। आप अनंत रिद्धियों के धारी होने से अनंत वृद्धि हो। ओम ह्रीं अमय हृदये नमः। अनगिनत अमित ऐश्वर्य को धारण करने से अमय रिद्धि हो। ओम ह्रीं अचिंत हृदये नमः। चिंतन से परे आपका ऐश्वर्य रिद्धि बल ज्ञान होने से अचिंत रिद्धि हो। ओम ह्रीं समग्र ध्येय नमः। जगत के समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों का संपूर्ण ज्ञान होने से समग्र धी हो। ओम ह्रीं प्राज्ञाय नमः। सबके मुख्य होने से प्राज्ञाय हो। ओम ह्रीं प्राग्रहाय नमः। सब में श्रेष्ठ होने से प्राग्रहाय हो। ओम ह्रीं अभद्राय नमः। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ होने से अभद्र हो। ओम ह्रीं प्रतिग्रहाय नमः। लोक के अग्र में ही आपकी रुचि होने से प्रत्यग्र हो। ओम ह्रीं अग्रहाय नमः। सबके नेता मोक्ष मार्ग की दिशा में ले जाने वाले होने से अग्रणी हो। ओम ह्रीं अग्रिमाय नमः। सबके आगे होने से अग्रिम हो। ओम ह्रीं अग्रजाय नमः। सब में श्रेष्ठ होने से अग्रज कहे जाते हो। ओम ह्रीं महातपसे नमः। कठिन तप करने वाले आप महातप हो। ओम ह्रीं महातेजसे नमः। अत्यंत तेजस्वी होने से महातेज हो। ओम ह्रीं महोदरकाय नमः। अपने तप से केवल ज्ञान की प्राप्ति की है इसलिए महोदर्क हो। ओम ह्रीं महोदयाय नमः। समस्त जन को सुदैवी होने का आनंद होने का भाव आपसे होता है इसलिए महोदय हो। ओम ह्रीं महायशसे नमः। आपका मोक्ष प्राप्त करने का यश महान है इसलिए महायशा हो। ओम ह्रीं महाधाम्ने नमः। आप प्रकाश रूप हो। आपका ज्ञान प्रकाशमय है इसलिए आप महाधामा हो। ओम ह्रीं महाघृतये नमः। आप महान विभूति के अथवा महान होने से महा हो। ओम ह्रीं महाधैर्याय नमः। आप वीर हो महान हो धैर्यधर हो इसलिए आप महाघृती हो। ओम ह्रीं महावीर्याय नमः। आप अतिशय सामर्थ्यवान हो इसलिए महावीर हो। ओम ह्रीं महासंपते नमः। महान संपदा के धनी होने से महान संपत हो। ओम ह्रीं महाबलाय नमः। अतिशय बलवान होने से महाबल हो। ओम ह्रीं महाशक्तये नमः। अनंत बलशाली होने से महाशक्ति हो। ओम ह्रीं महाज्योतिषे नमः। असामान्य अद्वितीय कांतिमान होने से केवल ज्ञान रूपी महान प्रकाशमान होने से महाज्योति हो। ओम ह्रीं महाभूतये नमः। पंच कल्याणक जैसी विभूति के कांति होने से महाभूति हो। ओम ह्रीं महाद्युते नमः। अतिशय दिव्य शोभायमान होने से महाद्युति हो। ओम ह्रीं महामतये नमः। अतिशय बुद्धिमान होने से महामति हो। ओम ह्रीं महानीतये नमः। न्याय में पारंगत होने से अथवा न्यायवान होने से महानीति हो। ओम ह्रीं महाशांताय नमः। अतिशय क्षमावान होने से महाशांति हो। ओम ह्रीं महादयाय नमः। अत्यंत दयालु अथवा दयावान होने से महादय हो।
ओम ह्रीं महाप्रज्ञाय नमः, अत्यंत प्रवीण होने से महाप्राज्ञ हो। ओम ह्रीं महाभागाय नमः, आप स्वयं भी महाभाग्यशाली हो तथा सबके लिए अत्यंत भाग्यकारी हो, इसलिए महाभाग हो। ओम ह्रीं महाआनंदाय नमः, स्वयं आनंद में लीन होते हो और सबके लिए आनंदकारी होने से महानंद हो। ओम ह्रीं महाकवे नमः, शास्त्रों के रचयिता होने से आप महाकवि हो। ओम ह्रीं महाकीर्ते नमः, मान लोगों में प्रसिद्ध होने से महाकीर्ति हो। ओम ह्रीं महाकांतये नमः, अत्यंत तेजोमय कांतिमान होने से महाकांति हो। ओम ह्रीं महावपुषे नमः, महान काय होने से महावपु हो। ओम ह्रीं महादानाय नमः, आपने मोक्ष मार्ग के उपदेश का जगत में कैसे जीवन जीने का ज्ञान समस्त जीवों को दिया, इसलिए आप महादान हो। ओम ह्रीं महाज्ञानाय नमः, एकमात्र ज्ञान जिसके रहने ना कोई ज्ञान रहता है, ना कोई और ज्ञान की आवश्यकता होती है, ऐसा केवल ज्ञान धारण करने से महाज्ञान हो। ओम ह्रीं महायोगाय नमः, नियोग करने से महायोग हो। ओम ह्रीं महागुणाय नमः, लोक के कल्याणकारी गुणधारक होने से आप महागुण भी कहे जाते हो। ओम ह्रीं महामहिपते नमः, पंच कल्याण रूपी महापूजाओं को प्राप्त कर आपने यह सिद्ध किया है कि आप महामहापति हो। ओम ह्रीं प्राप्त महापंच कल्याणाय नमः, गर्भ से मोक्ष तक के 5 कल्याणक होने से आप प्राप्त महाकल्याणक पंचक हो। ओम ह्रीं महाप्रभवे नमः, आप सब में महान हो, सबके स्वामी हो, सब में श्रेष्ठ हो, सबके कल्याणकारी हो, इसलिए आप महाप्रभु हो। ओम ह्रीं महाप्रातिहार्यधीशाय नमः, अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, छत्र चवर, पुष्प वृष्टि, देवदुदुम्बी, दिव्य ध्वनि, ये 8 प्रातिहार आपके समीप सदैव रहने से, आप उनके स्वामी रहने से महाप्रातिहार्यधीश हो। ओम ह्रीं महेश्वराय नमः, इंद्र तथा गणधर व जिनके अधीश्वर होने से आपको महेश्वर भी कहा जाता है।